हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। माय नेम इज शालू गर्ग और हम कर रहे हैं अपनी एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था अपना यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, जिनके 4 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर्स किसी ने नहीं देखे हैं तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5, मैथड्स ऑफ रिसर्च पार्ट 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ रिसर्च के मेथड्स देखे थे। आज भी हम और नए मेथड्स देखेंगे रिसर्च के कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। उससे पहले जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन के बेसिस पे हमारे रिसर्च के कौन कौन से मेथड्स हैं। उसमें फर्स्ट है हमारा फंडामेंटल, बेसिक और प्योर रिसर्च, एंड सेकेंड मेथड है अप्लाइड रिसर्च। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन के हमारे 2 मेथड्स हैं। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट मेथड है फंडामेंटल, बेसिक और प्योर रिसर्च। ठीक है, अब ये मेथड क्या होता है? फंडामेंटल को हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है, हम अपनी जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कुछ और एडिशनल नॉलेज को लेकर आते हैं। मतलब ये थ्योरी बेस्ड रिसर्च होती है जहाँ पे हम सिर्फ अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं कोई ना कोई थ्योरी देखकर। यहाँ पे प्रैक्टिकली हम कुछ भी रिसर्च में नहीं लेकर आते। चलिए रीड करते हैं। द मेन पर्पज ऑफ बेसिक रिसर्च इज टू एड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज एंड दस इट कैन बी इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग। जो मेन पर्पज होता है हमारे बेसिक रिसर्च का, वो होता है कि जो भी हमारी एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज है, मतलब जो नॉलेज है उसमें हम नई चीज़ों को जब ऐड करते हैं, वही वाला पर्पज़ है हमारा बेसिक रिसर्च का। तो इसको हम चैलेंजिंग टास्क भी कह सकते हैं। द नॉलेज प्रोड्यूस थ्रू प्योर रिसर्च इज सोट इन ऑर्डर टू ऐड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ रिसर्च मेथड। ठीक है, जो भी नॉलेज प्रोड्यूस्ड होती है प्योर रिसर्च के थ्रू, इसमें यही है कि कैसे हम रिसर्च मेथड्स का यूज़ करके नई नॉलेज को इसमें ऐड करते हैं। इट इज़ नॉट लाइकली टू हैव एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एट द प्रेजेंट टाइम और इवन इन द फ्यूचर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। कुछ जैसे कोई भी हम लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी वगैरह, तो इसमें क्या है, हम उसकी सिर्फ नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, मतलब नई नॉलेज को लेकर आते हैं। लेकिन जो लॉ ऑफ ग्रेविटी था उसको हम कभी इसमें अप्लाई करके नहीं देखेंगे। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला काम ना प्रेजेंट टाइम में करेगा और ना ही फ्यूचर में करेगा। This type of research helps in creating theories by finding broad generalizations and principle। ये जो रिसर्च है क्या हेल्प करती है, थ्योरीज को क्रिएट करने में हेल्प करती है कि हम कुछ भी नई जनरलाइजेशंस, मतलब कुछ हमने थ्योरी ऐड करी, जब हम उसको वाइड पॉपुलेशन पे और रिसर्च करते हैं तो वो हमारा हो गया ब्रॉड जनरलाइजेशंस, और जो भी कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो नए प्रिंसिपल्स को क्रिएट करने में हमारी मदद करती है। मतलब यही है कि जो नॉलेज हमारे पास में है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने को ही हम किस में यूज लेते हैं, फंडामेंटल रिसर्च में यूज लेते हैं। फंडामेंटल रिसर्च कैन टेक शेप इन 2 डिफरेंट वेज। इसकी 2 डिफरेंट वेज हैं। फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ अ न्यू थ्योरी एंड सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग थ्योरी। सबसे पहले हम न्यू थ्योरी को इसमें क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। नई चीज़ों को जब हम सीखते हैं, नई चीज़ों की जब हम नॉलेज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्कवरी कहते हैं। इसमें जब हम न्यू चीज़ें सीखेंगे तो उसका मतलब क्या हो गया कि हम न्यू थ्योरी को क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। और सेकेंड जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है, जो ऑलरेडी हो चुकी है, जिसकी नॉलेज हमारे पास में है, उन चीज़ों को हमने क्या किया, डेवलप किया। जैसे एक थ्योरी कोई भी डेवलप हो चुकी है, ये हमें पता है ये थ्योरी इस बारे में है, लेकिन हम उससे कुछ जब एक्स्ट्रा नॉलेज निकालना चाह रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, न्यू थ्योरी को डिस्कवर करना हो गया, जो ऑलरेडी पहले उस पर रिसर्च नहीं हुई होती। तो यही क्या होता है, फंडामेंटल रिसर्च का मेन काम होता है कि न्यू थ्योरी को डिस्कवर करना और एग्जिस्टिंग थ्योरी को डेवलप करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च की। फंडामेंटल रिसर्च सेट प्रिंसिपल्स एंड अप्लाइड रिसर्च यूटिलाइज दोज प्रिंसिपल्स टू नो द प्रॉब्लम विद द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स
जो फंडामेंटल हमारा रिसर्च है वो प्रिंसिपल्स को क्या करता है, सेट करता है। हमें बताया कि हमें क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसके साथ ही हमें नॉलेज को क्या करना है, गेन करना है। और अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, उन प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करता है, जो भी हमने थ्योरी सीखी है उसको क्या करता है, अप्लाई करता है। अप्लाइड का मतलब उसको अप्लाई करके देखना प्रैक्टिकल लाइफ में कि कैसे वो रिसर्च के रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं, ताकि हम उसकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से जान सकें with the best possible manner. This type of research is based on the application of known theories and models to the actual operational fields of population. ये रिसर्च क्या काम आती है, एप्लीकेशन पे बेस होती है कि जो थ्योरीज है वो तो हमें पता चल गया, अब एक्चुअल ऑपरेशनल फील्ड जो भी पॉपुलेशन पे है उसको हम यूज करके देखेंगे, उसको हम अप्लाई करके जब देखते हैं वो हमारी अप्लाइड रिसर्च का काम हो जाता है। Applied research is done to solve specific practical questions facing the society. Applied research किसके काम आते हैं, ताकि हम कोई भी जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, कुछ भी हमें सॉल्व करना है तो वो अप्लाइड रिसर्च के थ्रू हम कर सकते हैं। इट सीक्स टू आंसर अ क्वेश्चन इन द रियल वर्ल्ड एंड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये रियल वर्ल्ड में क्या काम करती है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में काम करती है, और कोई भी अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको हम अप्लाइड रिसर्च के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फंडामेंटल रिसर्च में हमने देखा कि हम थ्योरी क्या है, कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज को उसमें ऐड करते हैं, लेकिन जब वही लॉ को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च होता है कि अप्लाई करके देखना कि ये किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम कर रहा है। इट कैन बी यूज्ड फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिनोमेना। अप्लाइड रिसर्च क्या काम करता है कि जब भी हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, तो उन आंसर से हम कोई भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं और उस फिनोमिना को अच्छे से बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज डन अकॉर्डिंग टू बेसिक रिसर्च एंड कैन बी कैरिड आउट बाय अकेडमिक और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या है, हमारी थ्योरी जो है वो हमारे बेसिक रिसर्च के अकॉर्डिंग होती है। मतलब पहले हमने क्या किया, उन थ्योरी में कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज को ऐड किया, उसके बाद ही हम इस थ्योरी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए अप्लाइड रिसर्च हमेशा बेसिक रिसर्च के अकॉर्डिंग होगी, और इसमें क्या वर्क करेंगे हम, कोई भी एकेडमिक और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस का वर्क हम अप्लाइड रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी एकेडमिक वर्क चल रहा है, ठीक है, हमने उसका थ्योरी बेस तो सेट कर लिया, अब उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है कि जो हमने प्रॉब्लम एक्चुअली डिस्कवर की थी उसके एक्चुअली में सॉल्यूशंस हमें मिल भी पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरी को बढ़ाना मतलब अपनी नॉलेज को बढ़ाना, और अप्लाइड रिसर्च उस थ्योरी को क्या करना, आगे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना। हम इसमें डिफरेंस देखते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले फंडामेंटल रिसर्च क्या काम करती है, एडिशन टू नॉलेज। हमारी नॉलेज क्या होती जाती है, ऐड होती जाती है, बढ़ती जाती है। सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। अप्लाइड रिसर्च में जो भी हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस हमें यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। डिस्कवरी और इन्वेंशन। फंडामेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ डिस्कवरी या नई चीज़ को क्या करते हैं, इन्वेंशन करते हैं। जैसे न्यूटन ने डिस्कवर किया था कि जब पेड़ से वो एप्पल गिरा तो उन्होंने क्या किया, उसको डिस्कवर किया कि ये नीचे ही क्यों आके गिरा, ठीक है। उससे उन्होंने क्या करी, डिस्कवरी करी, तो ये क्या हुआ, हमारा फंडामेंटल रिसर्च हुआ। इनोवेशन और एप्लीकेशन। अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नए तरीके का इनोवेशन, कुछ नई चीज़ करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, उसको अप्लाई करके देखते हैं। फंडामेंटल रिसर्च में वो एप्पल गिरने से न्यूटन के दिमाग में कुछ थ्योरी डेवलप हुई, और जब हमने उसको अप्लाई किया वो क्या हुआ, हमारा अप्लाइड रिसर्च हुआ। मोस्टली अकेडमिक। फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, अकेडमिक होता है, और अप्लाइड रिसर्च प्रैक्टिकल यूज इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ताकि किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए, ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, एक्सटेंसिव इन नेचर, और अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, इंटेंसिव इन नेचर। इसमें एक्सटेंसिव का मतलब हो जाएगा कि जब हम बहुत लार्ज एरियाज पे कुछ स्टडी करते हैं, वहाँ से हमें जब कुछ नॉलेज मिलती है तो वो क्या हो गया, हमारा एक्सटेंसिव हो गया।
मतलब हमने बहुत ही वाइड एरिया पे उसको स्टडी किया और वहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज को क्या किया, अचीव किया। इंटेंसिव और नेचर का मतलब होता है कि बहुत ही ध्यान से हम चीज़ों को जब क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया लिया, वहाँ पे हमने उन चीज़ों को देखा और वहीं उनको क्या किया, प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करी, तो वो हो जाएगा हमारा अप्लाइड रिसर्च में। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमने देखा अपना लेक्चर नंबर 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।